बहू नमक की तरह क्यों होती है। रामपुर गांव की रहने वाली रेनू इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा मोहन के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ रेनू ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेनू अपने जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेनू की सासू माँ भी रेनू से काफ़ी खुश थी कि रेनू बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेनू अपने मायके जाने की बात अपने सासू माँ से बोली। माँ, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊँ? सासू माँ ने जवाब दिया, देखो रेनू, अगले साल चले जाना। रेनू यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब सोनी दीदी हर 3 महीने पर घर आती है तो माँ काफ़ी खुश होती है और कहती, कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए, मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रेनू कमरे में आंसू की धारा समेटते दाखिल हुई। शाम को सोनी दीदी आने वाली है, देखना माँ कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की कतार लगती रहेगी कि कभी सोनी दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलो किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सासू माँ ने आवाज़ दी, रेनू जल्दी से नीचे आओ, देखो सोनी आई है। रेनू अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? सोनी रेनू से बोली। अच्छी हूँ दीदी। और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? सोनी शर्माते हुए कहती है। वो भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी, आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है। आपकी जीजाजी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए सोनी ने जवाब दिया। अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजाजी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेनू की सासू माँ ने रेनू से कहा, तुम एक काम करो, सोनी के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा सोनी ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेनू की सास बोली। ये भी सही है। रेनू और सोनी किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाते हैं। सोनी खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेनू गई तो मोहन ने कहा कि रेनू, तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊं। सोनी दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है, लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। रेनू मोहन से कहा। और देखो, सोनी दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब सरोज जीजा जी अपने माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेनू। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है, तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेनू सो जाती है। सुबह उठकर रेनू अपने काम में रोज की तरह लग जाती है।
दोपहर में शर्मा आंटी रेनू की सास से मिलने आती है और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी रेनू की सास से पूछती है कि सोनी की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। रेनू इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि माँ जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेनू की सास ने मुस्कुराते हुए बोले, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेनू निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रेनू यह सोचती है कि मैंने माँ जी के साथ क्या बुरा किया है। माँ जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है, और वह अब घर में न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक न हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सुना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेनू सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को मोहन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेनू को अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। रेनू तपाक के बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इससे क्या हो गया। मोहन सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्द के बस के पूरे नहीं है। रेनू की सास रेनू के सिर पर हाथ फेर कर रही थी और मोहन एक टक लगाकर रेनू को अपनी और माँ को देखता रहा। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।